प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। पहला एम्प्टी सेट। व्हाट इज एम्प्टी सेट? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसका कि कोई भी मेंबर हो ही नहीं, एक ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट हो ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, उस सेट को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट का ही और भी नाम है। क्या नाम है? एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बुला सकते हैं या फिर वॉइड सेट भी कर सकते हैं। तीनों नाम एक ही सेट का है। किसका है? एम्प्टी सेट का। या तो आप एम्प्टी सेट बोलिए या वॉइड सेट बोलिए या नल सेट। अ सेट इन विच देयर इज नो ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। अब इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग इस डेफिनेशन पर हम लोग आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 1.2। टाइप्स ऑफ सेट के डेफिनेशन पर हम लोग आज पूरा का पूरा 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। 1.2 का क्वेश्चन नंबर आप 1 उठाइए, उसका प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए। 3 में दिया गया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। साथ में शर्त दिया है x एक नेचुरल नंबर है, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। दो बातें बोली गई हैं कि x एक नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है, और उसमें दो शर्तें लगाई गई हैं। वो प्राकृतिक संख्या क्या होना चाहिए? 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा। तो एट ए टाइम, एक समय में ये दोनों बातें एक साथ नहीं संभव है। दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर 5 से वो छोटा भी हो और 7 से बड़ा। एक समय में, एक बार में केवल एक ही बात सही हो सकती है, दोनों बातें संभव नहीं है। इसलिए इस सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे नल सेट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं 5। ये सिंबल कैसे लिखे? 0 लिखे ऊपर से कट कर दिया गया। या फिर हम लोग सिंपली कर्ली ब्रैकेट को यूज करें, उसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो भी ये वॉइड सेट का या एम्प्टी सेट का या नल सेट का सिंबल है। ये हो गया हमारा पहला सेट, एम्प्टी सेट। अब हम लोग आते हैं दूसरे सेट के टाइप, दूसरे सेट में फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं? अ सेट विच इज एम्प्टी। एक सेट वो या तो एम्प्टी हो और अदरवाइज कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो क्या होने चाहिए? ध्यान देंगे, डेफिनेट होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। एक सेट जो कि एम्प्टी हो। एम्प्टी सेट को भी हम लोग फाइनाइट सेट के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग श्योर रहते हैं कि उसके अंदर में कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट है नहीं। अदरवाइज अ सेट विच इज एम्प्टी और अदरवाइज कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड हो, सुनिश्चित हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड, अगर ये क्वालिटी नहीं हो उस सेट में, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। सो एक बार फिर से देखिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज एम्प्टी, जो कि या तो एम्प्टी हो, अदरवाइज नहीं तो कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इस परिभाषा पर हम लोग एक प्रॉब्लम बनाएंगे अपने एक्सरसाइज 1.2 का ही। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, उसका हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में क्या है? द सेट ऑफ मंथ्स। द सेट ऑफ मंथ्स, कलेक्शन ऑफ मंथ्स है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। किसी भी ईयर में जितने मंथ्स होते हैं उनका सेट है, उनका मतलब कलेक्शन है। तो ऐसा जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी ईयर में टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 मंथ्स फिक्स्ड हैं। ये 12 मंथ्स कैसे हैं? डेफिनेट हैं, निश्चित है। इस 12 से ना एक कम हो सकता है और ना एक ज्यादा हो सकता है। सो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। अब हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि हम लोग इनफाइनाइट सेट को देख सके। दूसरा एग्जांपल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाइए और उसका 3 का क्वेश्चन नंबर 1। द सेट ऑफ लाइन्स, लाइन्स का सेट लेना है, लाइन्स का कलेक्शन लेना है, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। जैसा कि आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है और ये आपका एक्स डैश, ये वाई एक्सिस हो गया
और यहाँ कहा जा रहा है कि जितने भी लाइन्स हो जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो आप काउंटिंग करेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन है, तो आप गिन नहीं सकते हैं, आपकी गिनती समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनकी संख्या समाप्त नहीं होगी। इस तरह से अनगिनत लाइन है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। एक्स एक्सिस से पैरेलल कितने लाइन्स होंगे वो डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है कि 1 करोड़ होगा कि 10 करोड़ होगा। तो ऐसे केस में ये जो सेट होगा, ये जो कलेक्शन होगा, वह कलेक्शन क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट का कलेक्शन कहलाएगा। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज द इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस सेट इज नॉट डेफिनिट। इसके जो मेंबर्स है वो डेफिनिट नहीं है, इसलिए इस सेट को अदरवाइज हम लोग क्या नाम दिए थे? इनफाइनाइट। इसलिए यह सेट हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। और आखिरी टॉपिक है इसका आपका इक्वल सेट। कि इक्वल सेट हम कब बोलेंगे, किसको बोलेंगे इक्वल सेट? इक्वल सेट का डिफिनेशन है टू सेट्स ए एंड बी। दो सेट आपके पास है, एक सेट का नाम है ए और दूसरे सेट का नाम है बी, आर सेट टू बी इक्वल। दोनों को इक्वल बोलेंगे। कब बोलेंगे उसके लिए शर्त क्या है? सो ध्यान दें, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, उन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हो वो क्या हो? सेम होने चाहिए, वो बहुत सेम। एक भी एलिमेंट ना कम होना चाहिए ना ही एक एलिमेंट ज्यादा, और जो भी एलिमेंट हो वो सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। तो इक्वल सेट्स के लिए आप कंसेप्ट बना सकते हैं। अगर सेट आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो दोनों सेट के कार्डिनल नंबर आपस में क्या होंगे? इक्वल। कार्डिनल नंबर का मतलब सेट ए में जितने मेंबर्स है सेट बी में भी उतना ही मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए में यदि आपके पास 5 मेंबर है तो सेट बी में भी 5 मेंबर होने चाहिए, लेकिन वो 5 मेंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दूसरा उसमें और क्वालिटी होना चाहिए कि वो जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। सेट ए में यदि 5 एलिमेंट्स ए बी सी डी ई है, तो सेट बी में भी ऑर्डर अलग हो जाए लेकिन एलिमेंट सेम ही होने चाहिए, तब वो दोनों सेट आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और यदि ये क्वालिटी नहीं हुआ, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं हुए, तो वैसे केस में दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? अनइक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए इक्वल टू बी लिख देते हैं, और अनइक्वल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो ए डज नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए उसका। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? इसका कार्डिनल नंबर कितना है सेट ए का? तो कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4। इसके मेंबर्स इसमें टोटल 4 है। उसी प्रकार से सेट बी देखिए, तो 1 2 3 4, इसके भी मेंबर्स क्या है? बी है। तो दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम है, 4 सेट ए का भी है और 4 सेट बी का भी है। और साथ साथ क्या है? दोनों के एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल है, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। दोनों में एलिमेंट्स ऑर्डर अलग अलग लिखा गया है लेकिन एलिमेंट्स सेम है। जैसे इसमें ए है तो यहाँ भी देखिए ए है, यहाँ लास्ट में है, यहाँ बी सेकंड में है, यहाँ पर बी आपको सेकंड लास्ट लिखा गया है, सी इधर से थर्ड में है और सी यहाँ पर स्टार्टिंग से सेकंड में लिखा गया है, और डी देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में है और इसमें डी आपका फर्स्ट में लिखा गया है। तो दोनों में जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स भी आपस में क्या है? सेम है, इसलिए ये दोनों सेट्स क्या हो गए? इक्वल सेट्स हो गए। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। सेट ए क्या है? सेट ए में वो सारे लेटर लिए गए हैं जो कि फॉलो वर्ड में आते हैं। और दूसरा सेट है आपके पास बी। बी क्या है? बी इज अ कलेक्शन ऑफ वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड उल्फ। उल्फ वर्ड जो है उसमें जो भी लेटर्स है वो सारे का कलेक्शन है आपका बी। अब दोनों में देखिए, ए में क्या क्या लेटर आएंगे फॉलो में? फॉलो में आपका आएगा एफ, उसके बाद आपको आएगा ओ, तो आप ओ लिख दिए। फिर क्या आएगा? एल लिख दिया आपने। फिर आएगा आपका डब्ल्यू। कोई भी लेटर कितने बार भी रिपीट किया जाए लेकिन सेट में हम लोग सिंगल बार ही लिखते हैं, बार बार रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने बार भी रिपीट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से भी काउंट होते हैं। उसी प्रकार से सेट बी में आ जाए, इसमें जो जो लेटर्स यूज किए गए हैं, कौन कौन से लेटर यूज किए गए हैं? डब्ल्यू, तो देखिए आपका डब्ल्यू है, उसके बाद ओ, फिर आपका ओ है, फिर एल, फिर आपका एल है और फिर आखिरी में एफ। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेट में जो लेटर्स है वो क्या है? सेम है, लेकिन दोनों को जब सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा गया है तो दोनों
डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं या टेबलर फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों के एलिमेंट्स क्या हम पाते हैं कि दोनों के एलिमेंट्स सेम है, आइडेंटिकल है, इसलिए दोनों सेट क्या हो गया हमारा इक्वल सेट हो गए। और हर एक इनफाइनाइट सेट को जो आपने यहां पर देखा था इनफाइनाइट सेट, हर एक इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है, सब सेट ऑफ रियल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, टेबल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके बच्चों, तो इस बेसिक कंसेप्ट के आधार पर आप एक्सरसाइज 1.2 के सारे प्रॉब्लम्स को आप बना सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।